हम मिडिल क्लास वालों के हिसाब से 55 इंच के टीवीज इतने सस्ते भी नहीं आते हैं कि जिन्हें आंख बंद करके खरीद लिया जाए। उसके ऊपर से ब्रांड्स भी इस सेगमेंट के अंदर अपने इतने सारे मॉडल्स लॉन्च कर देते हैं कि जिससे कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कुछ पैरामीटर्स सेट करेंगे जिनको हम सारे टीवीज में कंपेयर करेंगे और उनके बेसिस पे टीवीज को रैंक करेंगे। सबसे पहले डिजाइन और पैनल की बात होगी, देन हम डिस्कस करेंगे वीडियो फीचर्स और प्रोसेसर्स के बारे में, उनमें कौन कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, अप स्केलिंग कैसी है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, रैम और स्टोरेज कितनी है, उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है एंड देन उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो टीवी खरीदने से पहले आपको जरूर जानने चाहिए। जब भी आप टीवी खरीदने जाएंगे तो मार्केट में मोस्टली आपको दो पैनल वाले टीवी देखने को मिलेंगे, एक है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल। VA पैनल वाले टीवी में आपको ब्लैक्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। जब आप इस टीवी के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं उस समय आपको VA पैनल वाले टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जब आप किसी एंगल या साइड में बैठकर इस टीवी को देख रहे होते हैं तब आपको कलर्स में थोड़ा ड्रॉप नजर आ सकता है। VA पैनल वाले टीवी डार्क रूम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आता है या आपका रूम ज्यादा ब्राइट है, ऐसे में आपको एक IPS पैनल वाला टीवी कंसीडर करना चाहिए। इस कैटेगरी के टीवी में आपको मिनिमम 300 निट्स की ब्राइटनेस जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। ब्राइटनेस के साथ साथ आपको पैनल की डायनेमिक रेंज भी देखनी होती है और वो डिपेंड करता है कलर ऑप्टिमाइजेशन पे। जितने अच्छे से कलर ऑप्टिमाइजेशन करी गई होगी उस टीवी की डायनेमिक रेंज उतनी ही अच्छी होगी। थोड़ा बहुत ध्यान आपको sRGB रेशियो पे भी देना होता है। sRGB रेशियो से भी टीवी के एक्चुअल कलर्स पता चलते हैं। जितना ज्यादा sRGB रेशियो उतने ही अच्छे कलर्स आपको उस टीवी पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लो रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई रिफ्रेश रेट वाले पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि हाई रिफ्रेश रेट आपको गेमिंग के समय ज्यादा काम में आते हैं। नॉर्मल यूजेस के लिए 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी है। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट, इस कैटेगरी के टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिले तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टीवी की पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए, न कि ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी तो आप एक्सटर्नल साउंड बार लगाकर भी इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपने कोई भी टीवी खरीद लिया तो आप कुछ भी करके उसकी पिक्चर क्वालिटी इनहेंस नहीं कर सकते हैं। आपको इन सारे पॉइंट्स को एक एक टीवी में खुद से चेक करने की मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने इन सारे पैरामीटर्स को चेक करके आपके लिए बेस्ट 55 इंच टीवी की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने कम से कम 12 से 13 टीवीज कंपेयर किए हैं, जिसमें हमने हर बजट सेगमेंट में आने वाले बेस्ट टीवीज को इंक्लूड किया है। मतलब बजट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और जो भी टीवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो उस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट टीवी होगा। आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टीवी पसंद आए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको कम बजट के अंदर बेस्ट 4K टीवी चाहिए तो हमने अपनी लिस्ट में नंबर 5 पे आपको दो टीवीज रिकमेंड किए हैं। पहला है हाइसेंस E6N और दूसरा है तोशिबा 350NP। दोनों ही टीवीज 2024 के मॉडल हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आने वाले टीवीज हैं। सबसे पहले डिजाइन और पैनल की बात करते हैं। दोनों ही टीवीज अपने तीनों साइड से ऑलमोस्ट बेजल लेस डिजाइन के साथ आते हैं। नीचे के बेजल्स भी काफी स्लिम है, जिनके सेंटर में पावर ऑन ऑफ स्विच प्रोवाइड किया गया है। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का डिजाइन है। कम शब्दों में कहें तो दोनों ही टीवीज में आपको एक डिसेंट लुक देखने को मिल जाता है। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको 8-बिट FRC VA डिलेट पैनल दिया गया है और दोनों की पीक HDR ब्राइटनेस थोड़ी कम है। दोनों में आपको लगभग 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वीडियो फॉर्मेट्स में आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलेगा और दोनों के कंट्रास्ट रेशियो हैं 2000:1। कलर इनहेंसमेंट के लिए जहां हाइसेंस में प्रिसीजन कलर दिया गया है, वहीं सेम फंक्शन के लिए तोशिबा में इसे कलर रीमास्टर का नाम दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये सारे पोर्ट्स टीवी के पीछे की ओर लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें इनके अप स्केलिंग की तो दोनों ही टीवीज में AI 4K अप स्केलिंग की बात करी गई है। लास्ट ईयर तक इनकी अप स्केलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस साल इसे काफी इंप्रूव किया गया है। चाहे SD चैनल हो या HD चैनल, दोनों में ही आपको ठीक ठाक अप स्केलिंग देखने को मिल जाती है। यदि आप में से कुछ
कुछ लोग अप स्केलिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये 4K टीवी है जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है, तो जब आप कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट जैसे HD 1080p या SD 720p वाले चैनल को इस टीवी पर देखते हैं तो ये टीवी उस कम रिजोल्यूशन वाले कंटेंट को भी कितने अच्छे से अप स्केल करके आपको स्क्रीन पर दिखाता है ताकि आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल सके, वो होती है अप स्केलिंग। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। दोनों ही एंड्रॉइड टीवी हैं जिनमें आपको गूगल OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, मीराकास्ट, एप्पल एयरप्ले के साथ मोशन ब्लर को कम करने के लिए MEMC का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं गेम मोड में भी दोनों टीवीज ऑटो लो लेटेंसी मोड, MEMC और VRR तीनों को सपोर्ट करते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दीज टीवीज, दोनों ही टीवीज में 24 वाट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो हाइसेंस में डॉल्बी डिजिटल तो तोशिबा में डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। डॉल्बी एटमॉस की वजह से आपको थोड़ा बहुत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है और डॉल्बी डिजिटल की वजह से डायलॉग की क्लियरिटी अच्छी मिलती है। बाकी 24 वाट के स्पीकर्स हैं, ज्यादा लाउड या ज्यादा बेस का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये दोनों टीवीज के पैनल बिल्कुल सेम हैं, इसलिए दोनों में आपको सिमिलर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। वाइब्रेंट कलर्स के साथ इनके कलर्स में अच्छी एक्यूरेसी दिखती है। क्योंकि ये VA पैनल है इसलिए इनके ब्लैक्स भी अच्छे हैं। साथ में HDR10 और डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। हालांकि इनमें HDR10+ का सपोर्ट नहीं दिया गया है, फिर भी HDR10+ कंटेंट के साथ भी ये टीवी आपको निराश नहीं करेगा। वैसे तो नंबर में इनके ब्राइटनेस कम है, लेकिन कंटेंट देखते समय आपको कहीं से भी ब्राइटनेस की कमी नहीं लगेगी। दोनों ही टीवीज में आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है और दोनों ही 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज के साथ आते हैं, जिन्हें आप इस समय खरीद पाएंगे। लेकिन पहले इनके प्रोज एंड कॉन्स सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। प्राइस के हिसाब से इनकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज्यादा नेचुरल कलर नहीं है, थोड़े बहुत सैचुरेटेड और पंची कलर्स मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कलर्स पसंद आते हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो इनमें सॉफ्टवेयर बेस्ड MEMC का सपोर्ट दिया गया है, जिससे मोशन ब्लर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड नहीं है। एक मेजर कॉन तो ये भी है कि इनकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस बहुत खराब है, इतना कि कई बार ये रिमोट एरियाज में बिना विजिट किए हुए भी कंप्लेंट को खुद से क्लोज कर देते हैं। चूंकि ये VA पैनल है इसलिए इनके व्यूइंग एंगल्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। एक्सट्रीम साइड पे आपको 20 to 25% कलर लॉस देखने को मिल सकता है और ये इन टीवीज का नहीं, ऑलमोस्ट सभी VA पैनल वाले टीवीज में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता ही है। अगर आपको टीवी बेडरूम में लगाना है या फिर डार्क रूम में लगाना है, फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इन दोनों टीवीज के लिंक दिए हैं मैंने। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ Viu Vive QLED टीवी। ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलते हैं, आप इसे बेजल लेस डिजाइन कह सकते हैं। Viu का ये कहना है कि ये टीवी वर्ल्ड का पहला टीवी है जो इंटीग्रेटेड साउंड बार सिस्टम के साथ आता है, जिसमें साउंड बार के सेंटर में ही Viu की ब्रांडिंग दी गई है। ओवरऑल आपको एक स्मार्ट और एलिगेंट लुक देखने को मिलता है। Viu का ये टीवी 8-bit FRC IPS डिलेट पैनल के साथ आता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 450 निट्स के आसपास। ये QLED पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10, HDR10+ और HLG का सपोर्ट मिलता है। साथ में AI पिक्चर इंजन एंड डायनेमिक कंट्रास्ट इनहेंस फीचर भी दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 3 नहीं बल्कि 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। EARC पोर्ट का फायदा ये है कि जब आप इस पोर्ट से अपने गेमिंग कंसोल या साउंड बार को कनेक्ट करते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग और टीवी के अंदर मौजूद सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस टीवी में आपको 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिलता है। इन सारे पोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टीवी के पीछे की तरफ कुछ पोर्ट लेफ्ट साइड में तो कुछ पोर्ट नीचे की साइड दिए गए हैं। बात करें इस टीवी के अप स्केलिंग की, तो जब आप इस टीवी में पेन ड्राइव लगाकर कंटेंट को प्ले करते हैं तो लगभग ये सारे फॉर्मेट्स को इजीली रिकॉग्नाइज करके बहुत अच्छे से अप स्केल करके वीडियो को प्ले करता है। वहीं इसके सेटअप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके SD चैनल की अप स्केलिंग ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है, जस्ट ओके है, लेकिन इसके HD चैनल की अप स्केलिंग बहुत अच्छी है। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो एंड्रॉइड वर्जन 12 के साथ आता है, जिसके साथ आपको गूगल OS UI देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस टीवी में आपको क्रोमकास्ट, मीराकास्ट, MEMC, ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इजिली कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, ये टीवी 88 वाट के इंटीग्रेटेड साउंड बार सिस्टम के साथ आता है, जिसमें डुअल स्पीकर्स के साथ डुअल ट्विटर्स भी दिए गए हैं। बात करें इसके साउंड
साउंड क्वालिटी की, तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता। फिर भी इसकी ऑडियो की क्वालिटी बहुत क्लियर है, लाउड है, बेस भी ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपको ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अलग से साउंड बार लगाना ही पड़ेगा। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस टीवी में कलर को इनहेंस करने के लिए क्वांटम डॉट लेयर दी गई है। डायनेमिक कंट्रास्ट की वजह से IPS पैनल होने के बावजूद भी VA पैनल जैसे कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश करी गई है। डार्क सीन्स में भी काफी अच्छे डिटेल्स देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट ये टीवी IPS पैनल होने के बावजूद भी अच्छे ब्लैक्स दिखाता है। इस टीवी का कंट्रास्ट भी अबव एवरेज है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही वाइब्रेंट एंड पंची है। कलर्स में डेप्थ देखने को मिलता है जो पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाता है। कलर गैमेट के अंदर ये 94% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। हालांकि इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, बावजूद इसके ये डॉल्बी विजन कंटेंट को भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता है। हालांकि वो इतने अच्छे से भी नहीं दिखते जितना एक डॉल्बी विजन टीवी में दिखते हैं, लेकिन फिर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। Viu का ये टीवी 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, जिसमें आपको 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज देखने को मिलता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 42,000 रुपीज में। और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। प्राइस के हिसाब से पैनल अच्छा है, ब्राइट है, कलर्स अच्छे हैं, कलर्स में डेप्थ देखने को मिलता है। इसका कलर ऑप्टिमाइजेशन तो अच्छा है ही, साथ में इसकी डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। लेकिन इस टीवी में ना ही आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और ना ही डॉल्बी एटमॉस का। अगर आप इन कॉन्स को इग्नोर कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है LG का ये वाला टीवी। ये टीवी एज इट इज लास्ट ईयर वाला ही मॉडल है, सिर्फ इसमें OS को चेंज किया गया है। यानी इस साल से आप जो भी LG का टीवी खरीदेंगे उसमें आपको 5 साल तक OS का अपग्रेड देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट बेजल-लेस डिजाइन है, प्लास्टिक स्टैंड है और पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है। इस टीवी के अंदर आपको IPS पैनल देखने को मिलता है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 370 निट्स। LG के इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलता है। साथ में इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर अल्फा 5 AI जनरेशन 6 पिक्चर प्रोसेसर का यूज करा गया है, जिससे आपको जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी मिलती है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 का भी सपोर्ट मिलता है। यदि अप स्केलिंग की बात की जाए तो ये टीवी AI सुपर अप स्केलिंग फीचर के साथ आता है और ये रियली वर्क करता है। चाहे SD चैनल हो या HD चैनल, दोनों की ही अप स्केलिंग अच्छी मिलती है। कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, LG के सभी टीवी की तरह इस टीवी में भी आपको वेब OS देखने को मिलता है, जो LG का ही डेवलप किया हुआ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में आपको 5 साल तक का OS का अपग्रेड भी मिलेगा, यानी हर साल एक नया OS। इसके अलावा आपको इसमें Apple AirPlay, HGIG, ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप गेमिंग का भी मजा ले सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जो AI साउंड यानी वर्चुअल सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आते हैं, जिनसे आपको ठीक ठाक ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। क्योंकि सोनी, LG और सैमसंग के 20 वॉट के स्पीकर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक इम्प्रूव्ड HDR कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला पैनल है। इसमें आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, कलर रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि इसका कंट्रास्ट रेशियो 1100:1 का है। ऑलमोस्ट आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको कलर्स थोड़े वार्म साइड देखने को मिलेंगे। इस टीवी में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, हालांकि अच्छी HDR कैपेबिलिटीज होने की वजह से ये डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी अच्छा परफॉर्म करता है। LG के इस टीवी में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जो 1.5GB रैम एंड 8GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 44,000 रुपीज में। ये अभी का प्राइस है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने सभी टीवीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इसका कलर इंजन, इसका HDR10 परफॉर्मेंस, ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन सभी ऑसम है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं और आपका बजट 45,000 के आसपास है तो ये टीवी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें एडवांस्ड गेमिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर कॉन्स की बात करें तो इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। इसके साथ आपको बॉक्स में मैजिक रिमोट भी नहीं मिलता। हालांकि आप इसे अलग से खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी LG को इसे बॉक्स के साथ ही प्रोवाइड करनी चाहिए थी, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये कौन है। अगर आपके लिए नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे जरूर चेक कीजिए। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है सैमसंग क्रिस्टल विविड प्रो। ये टीवी बिल्कुल थिन बेजल्स के साथ आता है, प्लास्टिक के स्टैंड एंड प्लास्टिक की ही बॉडी दी गई है। प्लास्टिक भी ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी गई है। इन शॉर्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC IPS डिलेड पैनल देखने को मिलता है, जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 300 निट्स। 8-बिट FRC 8-बिट
बिट पैनल ही होता है, लेकिन डीथरिंग के थ्रू उसे 10 बिट पैनल जैसा फंक्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। सैमसंग के इस टीवी में आपको HDR10, HDR10+ और HLG की डिकोडिंग मिलती है। साथ में आपको मेगा कंट्रास्ट इनहेंसर एंड प्योर कलर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट्स, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा एक USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इस टीवी की पिक्चर अप स्केलिंग भी इस साल से थोड़ी इंप्रूव करी गई है। USB के थ्रू लो रिजोल्यूशन कंटेंट भी इस टीवी पे अच्छे से अप स्केल होके प्ले होते हैं। साथ में SD चैनल और HD चैनल की भी अप स्केलिंग ठीक ठाक है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सैमसंग के सभी टीवीज में इनका खुद का टाइजन OS देखने को मिलता है और इस बार के मॉडल में तो OS को इम्प्रूव भी किया गया है। इसके अलावा आपको एलेक्सा, बिक्सबी, एप्पल एयरप्ले, ऑटो लो लेटेंसी मोड और HGIG का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप इजीली कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में 20 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, जिससे आपको एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिलती है। डॉल्बी एटमॉस भी मिसिंग है और साउंड भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक है, क्योंकि इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है। इस बार टीवी के एल्गोरिदम को बेहतर ट्यून किया गया है, जिससे टीवी की पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन वाइब्रेंट है, पिक्चर में अच्छी शार्पनेस देखने को मिलती है। 800:1 का कंट्रास्ट रेशियो है। हालांकि ये नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे IPS पैनल होने की वजह से इसका कंट्रास्ट अच्छा है। ब्लैक्स में अच्छे डिटेल्स मिलेंगे। IPS पैनल होने के बावजूद इन अच्छे ब्लैक्स का कारण है मेगा कंट्रास्ट अल्ट्रा HD डिमिंग, जो सैमसंग का ही एक फीचर है। लेकिन इस टीवी में डार्क और ब्राइट सीन में प्रॉपर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, जिससे एक्चुअल सीन की ब्यूटी खराब हो जाती है। HDR10 कंटेंट इस टीवी पे अच्छा दिखता है। हालांकि इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है और डॉल्बी विजन कंटेंट भी आपको एवरेज ही दिखते हैं। इनसे बहुत ज्यादा अच्छे पिक्चर क्वालिटी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करी जा सकती है। सैमसंग की इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड एडिशनल 1 ईयर वारंटी ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द पैनल। ये टीवी 2GB रैम एंड 8GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 49,000 रुपीज में। लेकिन खरीदने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए। पिछले साल के मुकाबले पैनल अच्छा है। IPS पैनल है, इसलिए व्यूइंग एंगल भी अच्छा है। बेटर कलर डेप्थ के साथ ब्लैक्स में अच्छे डिटेल्स भी देखने को मिलेंगे। कलर गैमेट में ये 99% sRGB रेशियो को फॉलो करता है। कलर थोड़े ओवर सैचुरेटेड या यूं कहें थोड़े पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। पिक्चर क्वालिटी में तो पिछले साल के मुकाबले इस टीवी में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता और वो सैमसंग के किसी भी टीवीज में आपको देखने को नहीं मिलता। इसमें सैमसंग का एक और मॉडल आता है जिसमें बिल्कुल सेम पैनल यूज किया गया है। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, फीचर्स सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ रिमोट और वॉइस असिस्टेंट का है। जहाँ सैमसंग विविड प्रो में सोलर रिमोट मिलता है, वहीं सैमसंग विविड नॉर्मल रिमोट के साथ आता है और इस वजह से ये 3000 रुपए सस्ता भी मिलता है। चॉइस आपकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही टीवीज के लिंक्स मिल जाएंगे। बेस्ट 55 इंच 4K टीवी की हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे टॉप करने वाला टीवी है सोनी ब्राविया 2। सोनी ब्राविया 2 2024 का मॉडल है, जिसमें लास्ट ईयर की तरह ही सेम डिजाइन देखने को मिलता है, यानी वही थिक बेजल्स, प्लास्टिक के स्टैंड्स और प्लास्टिक की ही बॉडी। इस टीवी के अंदर 8 बिट FRC IPS डिलेट पैनल दिया गया है और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 350 निट्स। सोनी की इस टीवी में आपको HDR10 और HLG का सपोर्ट दिया गया है, जिसके अंदर आपको X1 4K प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से एक EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट दिया गया है। अप स्केलिंग की बात की जाए तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सोनी की अप स्केलिंग हमेशा से अच्छी होती है, चाहे SD चैनल हो या HD चैनल। आपको इस बजट के टीवी में इससे अच्छी अप स्केलिंग मिल ही नहीं सकती। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। इसमें मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे फास्ट एक्शन सीन्स में भी मोशन ब्लर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा एलेक्सा, बिल्ट इन क्रोमकास्ट, एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप अपने एंड्रॉइड और आईफोन को भी इस टीवी पे कास्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस टीवी, इस टीवी में पहले की ही तरह 20 वॉट के डाउन फायरिंग ओपन बैफल स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी ऑडियो के साथ आते हैं। चूंकि ये फुल रेंज स्पीकर हैं, इसलिए आपको डायलॉग बहुत अच्छे से सुनाई देंगे। ऑडियो की क्वालिटी एबव एवरेज है, लेकिन आपको ऐसे स्पीकर से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस टीवी के अंदर X1 4K प्रोसेसर का यूज किया गया है और आप यकीन मानिए कमाल की पिक्चर क्वालिटी मिलती है।
इसका HDR परफॉर्मेंस, इसके ब्लैक्स, कलर ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है। कलर्स को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि ना वो ओवर सैचुरेटेड लगते हैं और ना ही फीके दिखते हैं। 99% sRGB रेशियो के साथ नेचुरल कलर्स तो नहीं, थोड़े सैचुरेटेड कलर्स दिखते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं। इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है जो आर्टिफिशियली कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करता है ताकि आपको ज्यादा रिच कलर्स देखने को मिले। सोनी के इस टीवी पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है जो 16 GB स्टोरेज के साथ आता है। आप इस टीवी को इस समय खरीद पाएंगे 65,000 रुपीज में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है। इसकी HDR कैपेबिलिटीज, अप स्केलिंग, कलर ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। कलर्स बहुत डीप हैं, अच्छे ब्लैक्स हैं, व्यूइंग एंगल अच्छा है और इसकी डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस टीवी में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता। वो अलग बात है कि डॉल्बी विजन कंटेंट के साथ भी ये टीवी अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी सपोर्ट तो नहीं है ना। दूसरा, ये टीवी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। हालांकि जब ये लॉन्च हुआ था तब तो ये 70,000 के आसपास कॉस्ट करता था। अभी इसका प्राइस कम हुआ है लेकिन अभी और कम होने की जरूरत है। अगर ये टीवी आपको 60,000 के अराउंड मिलता है फिर तो आपको इस बजट में इससे बेटर टीवी नहीं मिल सकता। लेकिन यदि प्राइस कम नहीं होता है और आप फोमो फैक्टर के शिकार नहीं हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि अगर मैंने 2024 मॉडल नहीं लिया तो बहुत कुछ मिस कर दूंगा, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप इसकी जगह 2023 का मॉडल सोनी X74L को ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम हैं, पिक्चर क्वालिटी, अप स्केलिंग सब कुछ लगभग एज इट इज है। अगर ये टीवी आपको अच्छे डील में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप उसे आंख बंद करके खरीद सकते हैं। आफ्टर ऑल डिसीजन आपका है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही टीवीज के लिंक दे दिए हैं। एक टीवी उनके लिए जिनका बजट बहुत अच्छा है और उन्हें बेस्ट टू बेस्ट टीवी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सोनी ब्राविया 3 के बारे में, जो पिछले साल यानी 2023 के X82L का सक्सेसर है। लास्ट ईयर की तरह ही स्लिम बेजल डिजाइन और प्लास्टिक स्टैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा चेंज किया गया है। अब ये टीवी पहले से ज्यादा स्टर्डी है। इसके अंदर आपको 8 बिट FRC IPS डिलेड पैनल मिलता है जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस आती है अप्रॉक्स 550 निट्स के आसपास। वीडियो फॉर्मेट्स में HDR10, HLG और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है और इसके अंदर AI इनेबल्ड X14 के HDR प्रोसेसर के साथ ट्राई लुमिनस प्रो को भी ऐड किया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ एक ही 2.1 EARC पोर्ट है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अप स्केलिंग में इस टीवी का कोई तोड़ नहीं है। कोई भी चैनल हो SD या HD, आपको शानदार अप स्केलिंग देखने को मिलेगी। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें Google OS UI दिया गया है। साथ में बिल्ट इन क्रोमकास्ट, Apple AirPlay 2 ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस टीवी में भी 20 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं जिनसे आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। कमिंग टू द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी, तो वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। सोनी जो अपने शानदार कलर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना जाता है, जिससे कलर्स में आपको अच्छे डेप्थ के साथ साथ वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। आप खुद सोचिए, 100% sRGB रेशियो को फॉलो करता है ये टीवी, जिससे आपको ऑलमोस्ट नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलता है। मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी की वजह से फास्ट एक्शन सीन्स में भी आपको मोशन ब्लर ना के बराबर विजिबल होता है। IPS पैनल है, फिर भी ये अच्छे ब्लैक्स दिखाता है क्योंकि इसमें डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर भी दिया गया है। इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है और चाहे HDR कंटेंट हो या डॉल्बी विजन कंटेंट, आपको शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। सोनी का ये टीवी भी 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, जिसे आप इस समय खरीद पाएंगे 84,000 रुपीज में। अब बारी आती है इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इस टीवी के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये ओवर प्राइस्ड है। इसकी जो डायनेमिक रेंज है, ट्राई लुमिनस प्रो की वजह से जो कलर में वाइब्रेंसी है, आप यकीन मानिए आपको अलग एक्सपीरियंस देने वाला है। अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए इसमें अलग से PlayStation 5 मोड तो दिया ही गया है, साथ में HDR टोन मैपिंग को भी ऐड करा गया है। मेरे हिसाब से इस टीवी में कोई कॉन नहीं है, लेकिन यदि आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है और आपको पिछले साल का X82L अच्छे डील में मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसे खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही टीवीज के लिंक दिए हैं। दोस्तों, बाकी वीडियो की तुलना में टीवी का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इतने सारे टीवीज को कंपेयर करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना, हमेशा ये ध्यान रखना कि गलती से भी आपको मेरे द्वारा कोई बेकार टीवी ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत हम करते क्यों हैं? इतनी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होता है कि आप जब भी अपनी खरीदारी को पूरा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक को जरूर यूज करेंगे, जिससे आपका प्राइस तो 1 रुपया भी चेंज नहीं होता, लेकिन हमारी थोड़ी सी फाइनेंशियली मदद हो जाती है और आपका यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए
ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट या सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।